ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी प्रयागराज में 88,000 संतों को शिव कथा सुना रहे हैं। शिव कथा में उन्होंने आज छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के बारे में सूत जी बोले। सूत जी बोले कि भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में है। वहाँ पर एक भीम राक्षस रहता था। भीम राक्षस बहुत भयंकर राक्षस था। उसकी माता का नाम कर्कटी था और पिता का नाम कुंभकर्ण था। उसने अपनी माता को पूछा, हे मेरी माता, मेरे पिता का कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि तेरे पिता को वहाँ पर मार दिया। बोले, किसने मारा मेरा पिता को? मेरे पिता को किसने मारा? मैं उसके बदला लूँगा। तो उसकी माता ने कहा कि बेटा, पिता को जिसने मारा है उससे बदला लेने के लिए तुम्हें 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा की तपस्या कर लेनी पड़ेगी और ब्रह्मा से वरदान मांगना पड़ेगा, तब तुम पिता का बदला ले सकता है। तो उसने ब्रह्मा की तपस्या की 10,000 वर्ष तक। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 10,000 वर्ष तक एक हाथ एक पैर पर खड़े होकर एक हाथ ऊपर करके तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा है, भीम राक्षस तुम क्यों तपस्या कर रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? मांगो। तो भीम राक्षस ने कहा, मुझे अमर कर दो। अरे अमर तो मैं भी नहीं हूँ, ब्रह्मा ने कहा, अमर तो कोई नहीं है, तुम और कुछ मांग लो तो मेरे में इतनी शक्ति आ जाएगी मुझे कोई हरा नहीं सके। कि तथास्तु, ये शक्ति दे करके और ब्रह्मा है वो चला गया। अब भीम राक्षस पूरे उधर में सब जगह मार काट मचाने लगा। वहाँ पर जहाँ भी संत लोग रहते थे, जहाँ भी ब्राह्मण रहते थे, जहाँ भी पूजा पाठ होता था, वहाँ सब जगह मार काट मचाता हुआ कामरूप देश में चला गया। कामरूप देश का राजा बड़ा शिव भक्त था। सुदक्षिण शिव भक्त ऐसा था कि हमेशा शिव जी की पूजा किए बगैर वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। तो उसने उस कामरूप के राजा को भीम राक्षस ने जेल में डाल दिया, राजा को और रानी को दोनों को। तो अब भीम राक्षस जैसे जेल में डाला तो राजा अंदर जेल के अंदर में क्या करता? उसने कहा, शिव की पूजा किए बगैर तो मैं जल भी नहीं कर सकता। तो उसने अपने अंगूठे को लिंग बनाया, शिवलिंग। शिवलिंग बना के और उसके ऊपर जल डालते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगा। इतने में वहाँ पर उसके ये कुंभकर्ण के आदमी आ गए और उन्होंने कहा कि तू क्या हमारे मालिक कुंभकर्ण को मारने के, हमारे ये भीम राक्षस को मारने के लिए क्या तुम जप कर रहे हो? तो उन्होंने जाके भीम राक्षस को कहा। तो भीम राक्षस आया, बोला, क्या कर रहे हो तुम? ये मत करो कुछ भी। तो उसने कहा, मैं जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर लेता मैं जल भी ग्रहण नहीं करता। सुदीक्षण बड़ा शिव भक्त था। तो उसने कहा कि कोई शिव जी की पूजा नहीं होगी, तुम कोई नहीं कर सकते। ऐसा करके उसको जैसे मारने के लिए उसने अस्त्र उठाया, उतने में वहाँ पर शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट होकर कहा, हे सुदर्शन, बोल मैं क्या कहता है, इस राक्षस को मारूं? तो सुदर्शन ने कहा, नहीं हे भगवान, हे महादेव, आप इसको मारो मत। इसी के कारण तो मुझे आपके दर्शन ही है। अगर ये राक्षस नहीं होता, ये भीम राक्षस नहीं होता तो मुझे आपके दर्शन कहाँ से होते? इसको मारो मत, इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो कि ये सबका भला करे। और हे महादेव, आप यहाँ पर एक पार्थिव रूप में इकट्ठ हो जाइए। और वहाँ पर एक पार्थिव रूप में शिव जी का शिवलिंग प्रकट हो गया। उसी का नाम भीमाशंकर कहते हैं। और भीमाशंकर से दर्शन करने से सब आपत्तियों की मुक्ति होती है और भीमाशंकर की कथा सुनने से भीमाशंकर की यात्रा का फल मिलता है। सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, मैंने आपको छठे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। अब सातवें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए। सातवां ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर ये अपने कोस काशी नगरी के अंदर में जो 5 कोस की काशी नगरी है, उसका प्रलय काल में भी अंत नहीं होता। वो महादेव की त्रिशूल के ऊपर रहती है। प्रलय काल में सब प्रलय हो जाता है, काशी का अंत नहीं होता। तो काशी में रुद्र रूप में शिव की पूजा होती थी। वहीं पर ये शिव जी की शिवलिंग स्थापित है, विश्वेश्वर महादेव, जिसकी पूजा करने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर गंगा चलती है, हमेशा गंगा चलती है वहाँ पर वहीं पर काल भैरव की ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, वो दूर हुआ। जब काल भैरव ने, जब ब्रह्मा जी जब शुरू में आए तो ब्रह्मा जी का एक सिर काल भैरव ने नोच था। काल भैरव को नोचने के कारण उसको ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी तो जगह जगह घूमता रहा कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर होए। तो वह एक दफे विष्णु भगवान के पास गया। विष्णु भगवान ने कहा, आओ काल भैरव आओ, साक्षात लक्ष्मी देखो, साक्षात महादेव पधारे हैं, शिव पधारे हैं। काल भैरव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तो समझदार हैं, मेरे ब्रह्म हत्या लगी है, मैंने ब्रह्मा का एक सिर नोचा था, मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर है? ब्रह्म हत्या मेरे पीछे लगी रहती है हमेशा।
तो विष्णु भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है, तुम काशी में जाओ, काशी में जाते तुम्हारी ब्रह्म हत्या दूर हो जाएगी। तो काल भैरव वहाँ से काशी माता आया, काशी माते ब्रह्म हत्या हाय हाय करके और जमीन के अंदर ब्रह्म हत्या समा गई और वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। उसी दिन से काल भैरव हमेशा काशी में रहता है। उसको वहाँ पर कोतवाल भी कहते हैं, काल भैरव को काशी का कोतवाल है। और वहाँ पर जो भी कणिकमणि घाट में जो भी आता है जनरल, उसकी जो जिसकी मृत्यु होती है उसको कणिकमणि घाट पर लेने के लाते हैं। तो वहाँ स्वयं महादेव उसके कान में राम राम का मोक्ष का मंत्र देते हैं और उसका मोक्ष हो जाता है। ये विश्वेश्वर महादेव की कथा जो मैंने आपको सुनाई, सूत जी कहते हैं ये सुनता हूँ। अब मैं आपको जब अगले महादेव की कथा सुनाऊँ, तब तक के लिए आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।